फायर इंश्योरेंस का इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा हो गया था, बट स्टिल एक बार रिमाइंडर बनता है। चलो अच्छा, अब लाइफ इंश्योरेंस की, फायर इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस में अंतर है, डेफिनेशन पूछो क्यों? क्योंकि देखो लाइफ इंश्योरेंस के एक अगर बात देखोगे आप, तो उसमें लिखा हुआ क्या था, सर्टन पे टू पे सर्टन सम ऑफ मनी टू द मैच्योरिटी ऑफ पॉलिसी और दैट विच इज अर्लियर। लेकिन मैं आपको बता दूं, लाइफ फायर इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिटी, और वो जनरल इंश्योरेंस में आते हैं। और जनरल इंश्योरेंस में इंश्योरर कौन, इंश्योरर या इंडिम्नीफायर, इंडिम्नीफाइड को तभी कंपनसेट सम अमाउंट पे करेगा जब लॉस हैपन होगा, जब लॉस हैपन होगा। और फायर इंश्योरेंस में अगर लॉस हैपन होगा तो किससे, ड्यू टू कॉज विद फायर, यानी फायर की इवेंट को कवर करता है फायर इंश्योरेंस। और तीसरा अगर मरीन इंश्योरेंस की बात करूं तो मरीन इंश्योरेंस से किसको कवर करेगा, ओनली द कॉज ड्यू टू मरीन, यानी सी पेरिल्स, सी यानी समुद्र से रिस्क में होने वाले जो इवेंट होते हैं उसको कवर करता है मरीन इंश्योरेंस। मैं आपको बता दूं मरीन इंश्योरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो क्यों, कोई भी ट्रांसपोर्टिंग कंपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो करती है वो समुद्र के रास्ते से करती है, और कोई भी बड़ा बड़ा जो अपना वेसल होता है, बड़ा बड़ा वेसल यानी क्रूज है वेसल, ये बिना इंश्योरेंस के नहीं निकालता है। वो जो क्यों, आपके एक ट्रिप के लिए वो करोड़ों रुपए का वेसल होता है, वैसे नहीं बड़ी शिप, कार्गो शिप, वो अपना बिना इंश्योरेंस के कैसे निकालेगा? आप देखो एक 50 लाख की अपन गाड़ी लेते हैं, बस रोड ट्रांसपोर्ट के लिए, उसमें अपन इंश्योरेंस के बिना नहीं निकालते, तो ये इतनी करोड़ों रुपए की जो रहती है, कोई भी इंश्योरेंस हो, फायर एयर ट्रांसपोर्ट हो, सी ट्रांसपोर्ट हो, रोड ट्रांसपोर्ट हो या रेलवे ट्रांसपोर्ट हो, सभी लोग अपने अपने व्हीकल्स के ऊपर, मतलब अपने अपने जो ट्रांसपोर्टिंग फिजिकल मीन्स है उसके ऊपर वो इंश्योरेंस की सेवा निकालते नहीं है। वो जो क्यों, क्योंकि अपन कमा रहे 5-10 हजार रुपए एक ट्रिप में, सपोज यहाँ एग्जाम्पल 50 लाख की मैंने एक बस लिया, मेरे को एक ट्रिप में 5,000 बज रहे हैं, अब 5,000 के चक्कर में मैं यह 50 लाख का अपना दाव पे तो ना रखूंगा, सही कि नहीं, कोई मेरे को देगा तो ना पैसे, तो इसलिए इंश्योरेंस की सेवा कोई गाड़ियां करती नहीं। इंश्योरेंस का काम ही क्या है, प्रोटेक्शन करना, कौन से, अनएक्सपेक्टेड सर्टेन इवेंट्स को, समझा आप? इसलिए आज अगर कितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करवाती है ना, ट्रांसपोर्टिंग कंपनियां, वो अपने गुड्स को या अपने फिजिकल मीन्स जो होता है, सी ट्रांसपोर्ट के मीन्स कौन से होता है, शिप्स, बोट, वेसल्स, क्रूज, है ना, ये सबको सबमरीन क्या होते हैं, सबमरीन, तो ये सबको क्या करते हैं, ये सबको इंश्योरेंस के सेवा निकालते नहीं है। अब पढ़ते हैं फायर इंश्योरेंस, ध्यान दो उसके टाइप्स कौन कौन से हैं। प्रीवियस सेशन में हमारा लाइफ इंश्योरेंस का टाइम हो गया था पढ़ाना लैंग्वेज सिस्टम में। फायर इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिटी, लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिटी। फायर इंश्योरेंस प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द रिस्क ऑफ लॉस ऑफ फायर टू द प्रॉपर्टी ऑफ एसेट्स, यानी क्या, फायर इंश्योरेंस क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ऐसे रिस्क को पूरा करता है जो फायर के अगेंस्ट सुना है, किसको, कोई तो भी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को, यानी एसेट्स को। जैसे आप अपनी दुकान के ऊपर इंश्योरेंस लगा रहे हो, फायर इंश्योरेंस, तो अगर दुकान पे आग लग गई तो आपको उसके ऊपर क्या मिलता है, फायर इंश्योरेंस मिलता है। अब फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में भी डिफाइन है, अब यहां पे 2 मिनट ध्यान दो, अब ये जो है डेफिनेशन एज इट इज तुमको लिखनी है। एन एग्रीमेंट, देखो ऊपर था एन कॉन्ट्रैक्ट, यहां है अग्रीमेंट, में डिफरेंस क्या है मैं अभी बता रहा हूं। अग्रीमेंट टर्म जो है उसका वाइडर कंसेप्ट है कॉन्ट्रैक्ट से, पूछो क्यों, क्योंकि अग्रीमेंट लीगल, इनवैलिड, वैलिड, वॉइड सब हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ वैलिड ही होता है, इसलिए द कंसेप्ट ऑफ अग्रीमेंट इज मच वाइडर देन कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन द पावर ऑफ अग्रीमेंट इज लेसर देन कॉन्ट्रैक्ट। मैं फिर बोल रहा हूं पावर कम है लेकिन कंसेप्ट ज्यादा है, क्योंकि अग्रीमेंट किसी भी चीज का बन सकता है, किसी का भी, वर्बल भी बनता है, वर्बल भी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हमेशा राइटिंग में होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट के लिए पूरी बहुत सारी कंडीशन से पूरी करनी पड़ती है। तो यहां बता रहा है एन अग्रीमेंट, एक ऐसा अग्रीमेंट वेयर बाय, जहां पे वन पार्टी यानी इंश्योरर, अभी आपके बुक में लिखा हुआ नहीं था, इंश्योरर लिखा हुआ नहीं रहेगा, ये आपको मैं समझाने के लिए लिख के दिया हूं, लिखा हुआ है बुक में, टेक्स्ट बुक लिखा हुआ है, नोट्स की बात नहीं कर रहा हूं, टेक्स्ट बुक की बात कर रहा हूं। हाँ ओके, वन पार्टी यानी इंश्योरर इन रिटर्न फॉर कंसिडरेशन, यानी क्या, प्रीमियम लेकर ही आपको इंश्योरर जो है वो इंश्योरेंस देगा। अब इंश्योरर कौन होता है, प्रोटेक्शन देने वाला, कंपनसेट पे करने वाला, ओके।
प्रीमियम, प्रीमियम के लिए यहां पे वर्ड यूज किया है इन रिटर्न फॉर कंसिडरेशन। अंडरटेक टू इंडिम्निफाई, अंडरटेक टू इंडिम्निफाई द अदर, इंडिम्निफाई का मतलब होता है टू पे द कंपनसेशन ऑफ लॉस। इंडिम्निफाई का एक का मतलब होता है टू पे द कंपनसेशन ऑफ लॉस। लिख लो, बाद में कुछ समझेगा नहीं, आपका पेन रुकना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। द अदर, द अदर, अदर यानी कौन सा? इंश्योर्ड। अब बताओ कम इंडिम्निफाई किसको करेगा? इंश्योर्ड को। अगेंस्ट द फाइनेंशियल लॉस, किसके? हाँ, ऐसा लॉस जो फाइनेंशियली मेजर होगा, मनी में मेजर होगा। किसको? टू प्रॉपर्टी, इंसान को नहीं, प्रॉपर्टी को। सब्जेक्ट मैटर, यहां पे वर्ड हुआ सब्जेक्ट मैटर। और प्रॉपर्टी ऑन एसेट्स ड्यू टू फायर, और वो जो प्रॉपर्टी ऑन एसेट्स में जो फाइनेंशियल लॉस हुआ वो फायर की वजह से हुआ, अगर फायर की वजह से, तो इंश्योरर इंश्योर्ड को इंडिम्निफाई करेगा प्रीमियम लेकर। प्रीमियम के लिए यहां पे वर्ड यूज किया है रिटर्न फॉर कंसिडरेशन। समझा आपको? क्लियर? इसका मतलब क्या सीखा? दोनों पार्टी को कुछ मिल रहा है। क्या मिल रहा है? इंश्योरर को मिल रहा है प्रीमियम। क्या मिल रहा है? और इंश्योर्ड को मिल रहा है इंडिम्निफाई, टू पे द कंपनसेशन ऑफ लॉस। सिंपल। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन टू फॉर द पेमेंट फॉर सिक्योरिटी। क्या बोलेंगे हम? सिक्योरिटी। सिंपल भाषा में सिक्योरिटी अगेंस्ट द फाइनेंशियल लॉस को भी हम इंडिम्निफाई बोल सकते हैं। क्या मेरी बात आपको समझा? क्या? चलो अब इसके साथ एक बार कंक्लूजन में आएंगे। सिंपल, इसको मैं अगर सिंपलीफाई करूं तो क्या बता रहा है ये? डेफिनेशन क्या बता? देखो, ऐसा अग्रीमेंट जिसके अंदर इंश्योरर कंसीडरेशन लेकर, यानी प्रीमियम लेकर चलाएगा ऐसी एक्टिविटी जिसमें इंडिम्निफाई, उस एक्टिविटी को इंडिम्निफाई बोलते हैं, यानी टू पे द कंपनसेशन ऑफ लॉस। किसको? इंश्योर्ड। किसको? अगेंस्ट द फाइनेंशियल लॉस, यानी फाइनेंशियल लॉस पे, लॉस, फाइनेंशियल लॉस कंपनसेट करेगा। ओके, फाइनेंशियल लॉस। और वो लॉस कब होगा? जब कोई तो भी प्रॉपर्टी पे होगा, वो भी फायर पे लेकर, कोई तो भी फायर से, यानी फायर से होने वाले इवेंट्स को प्रोटेक्ट कराया जा रहा है फायर इंश्योरेंस के अंदर, तो उसी को हम बोलेंगे, क्या बोलो? फायर इंश्योरेंस। अब अगर मैं मरीन इंश्योरेंस की बात करूं तो मरीन इंश्योरेंस और फायर इंश्योरेंस की डेफिनेशन में पूरा सेम है, सिर्फ यहां पे लास्ट लाइन जो है ड्यू टू फायर, वहां पे आएगा ड्यू टू सी, रिस्क ऑफ सी। बस देखो सामने अगर मैं रखता हूं इसको, तो आप अगर नोटिस करोगे तो देखो लिखा हुआ ही वही है। मरीन इंश्योरेंस कैन बी डिफाइंड एज अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच द इंश्योरर अंडरटेक टू इंडिम्निटी। अब वहां पे इंडिम्निफाई है, यहां पे इंडिम्निटी है, मतलब एक ही होता है। द इंश्योर्ड अगेंस्ट द लॉस इंसिडेंटल टू मरीन एडवेंचर्स। अब अगर यहां पे लिखा, अगर तुमको लिखना है अगेंस्ट द फाइनेंशियल लॉस ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ एसेट्स टू मरीन एडवेंचर्स, तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप लिखो ना, कौन मना करता है तुमको? समझा क्लियर आपको? अरे आ रहा क्या समझ में आपको? गॉट इट? क्लियर? समझा? तो देखो दोनों का डेफिनेशन सेम है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिटी के अंदर में दोनों आते हैं। कौन कौन से आते हैं? मरीन भी और फायर भी। बस दोनों में क्या है, यहाँ पे इवेंट जो है वो इंसिडेंटल टू मरीन एडवेंचर्स होना चाहिए, मरीन एडवेंचर होना चाहिए, और वहां पर होना चाहिए मरीन एडवेंचर होना चाहिए, और वहां पर होना चाहिए रिस्क ड्यू टू फायर, बस यही दो अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। आप बाकी सेम लिख के आओ ना, अप्लीकेबल है, चलेगा। क्या मेरी बात आप सभी को समझ में आ गई अच्छे से? कोई डाउट नहीं है? ठीक है। अब यहां पे तुम ध्यान दो बच्चे लोग, सुनो। अब अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस की, तो वो कौन कौन सी है देखते हैं। पहला आता है स्पेसिफिक पॉलिसी। अब देखो इन सब में कॉमन बात क्या है बताओ, कि सभी रिस्क कवर कर रहे ओनली कौन से कॉज को? जो घटनाएं फायर से घटेंगी, कोई तो भी इवेंट जो फायर से घटेंगी उसको। तो अब यहां पे इसके अंदर एक एक अलग अलग बस एड ऑन कोई तो भी स्पेसिफिक फीचर दिया गया है, उसको नाम दिया है टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस। देखो आपने अगर नोटिस करा, पूरे बिजनेस सर्विस के अंदर सबसे लेंदी लैंग्वेज जो है, टेक्निकल लैंग्वेज, वो इंश्योरेंस टॉपिक की है। इसको आप मन से लिख सकते नहीं हो। ओके क्लियर? अपनी नोट्स निकालो, टाइम पास करने यहाँ पे नहीं आए हो।
पहला स्पेसिफिक पॉलिसी, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस में कौन कौन सी पॉलिसी आप ले सकते हो। इन दिस टाइप ऑफ पॉलिसी सब्जेक्ट मैटर एंड प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड फॉर अ स्पेसिफिक सम irrespectively of market value. If there is a loss, the stated amount will have to be paid to the policy holder. समझा कुछ नहीं, सिंपल है। देखो स्पेसिफिक पॉलिसी नहीं करता है। यहां पे क्या होता है, इंश्योरर पहले आपके दुकान जिसके ऊपर भी आप दुकान बोल रहा हूं, जिस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर आप फायर के ऊपर इंश्योरेंस दे रहे हो, उसका पहले वो मार्केट वैल्यू निकालेगा और उस मार्केट वैल्यू पे आपको इंश्योरेंस देगा। और जैसे ही वो इंश्योरेंस की अमाउंट तय हो गई और जैसे ही वो लॉस अगर हो गया तो उतनी आपको भरपाई करके दे देगा। एग्जाम्पल दूं, सुनो ध्यान दो। एग्जाम्पल क्या होता है, एग्जाम्पल का अगर मैं एग्जाम्पल दूं, देखो तो जान दो, तो देखो सिंपल बात है। सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं एक इंश्योरेंस कंपनी वाला हूं, लक्ष्य आता है, वो बोलता है मेरे को अपनी दुकान के ऊपर इंश्योरेंस दो। अब मैं अपने एक वैल्यूअर को भेजूंगा, क्या भेजूंगा कि एक्चुअली तेरे दुकान के अंदर स्टॉक कितना है। अब देखा मैंने कि लक्ष्य की दुकान के अंदर 50 लाख का माल है, आज का भाव मार्केट वैल्यू। अब 50 लाख का माल जो पड़ा रहेगा उसके पास, उस पे मैंने 50 लाख का उसको इंश्योरेंस दिया और 50 लाख का इंश्योरेंस के बाद बदले में प्रीमियम लिया मैंने साल का उससे सपोज 80,000 रुपए। कितने लिए? 80,000 रुपए प्रीमियम लिया। अब 80,000 रुपए प्रीमियम लेकर मैं जब 50 लाख के ऊपर जब उसको इंश्योरेंस दे रहा हूं उसके मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स पे, तो हम उसको बोलेंगे स्पेसिफिक पॉलिसी। देखो लिखा हुआ क्या है, इन दिस टाइप ऑफ पॉलिसी सब्जेक्ट मैटर यानी प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड फॉर अ स्पेसिफिक सम इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट वैल्यू। स्पेसिफिक सम यानी क्या, 50 लाख तक के मैं आपका रिस्क कवर कर रहा हूं, 50 लाख से ऊपर नहीं मिलेगा आपको। लेकिन 50 लाख ही मिलेगा नहीं, अगर लॉस जितना हुआ उतना, 50 लाख यहां तो लॉस जितना हुआ व्हिचएवर इज लेस कर सकते हो ना आप। जितना आप वैल्यूएशन लोगे उतना हम आपका प्रीमियम लेंगे, क्योंकि उतना रिस्क हमारा बड़ा है। समझा क्या आपको? क्लियर? अरे समझा क्या? आप बोलोगे 60 लाख का दो, 60 लाख का देंगे, 80 का 90, 1 लाख लेंगे प्रीमियम। अरे तो वैल्यूअर आया था ना पूरी स्टोरी, यही बहुत होता है, आप सुनते हो नहीं, आज बातें करते हो। जलने के बाद तो कैलकुलेशन होगा ना, तो क्या पूरा 50 लाख तो ना मिलेंगे तुमको। मैंने क्या बोला, मैक्सिमम अमाउंट या तो एक्चुअल लॉस व्हिचएवर इज लेस। अगर आपका 50 लाख का इंश्योरेंस है और आपको अगर 5 लाख का ही माल जला तो आपको 5 लाख ही मिलेंगे। अगर आपका 50 लाख का माल नहीं 60 लाख का माल पड़ा था और 60 लाख का माल पूरा जल गया तो आपको 50 ही मिलेंगे, क्योंकि यहां पे स्पेसिफिक सम फिक्स है। समझा आपको? क्लियर? क्योंकि आपने हमसे इंश्योरेंस कितना कराया तो मैक्सिमम अमाउंट 50 का मिलेगा आपको, क्योंकि आपका प्रीमियम उस हिसाब से मैं तय किया था, जितना रिस्क उतना प्रीमियम। क्या मेरी बात आप सभी को समझ में आ रहा? क्या आगे नेक्स्ट, एवरेज पॉलिसी क्या होता है? इट इज अ पॉलिसी विच कंटेन्स एवरेज कॉस्ट। इन दिस टाइप ऑफ पॉलिसी द इंश्योरर will pay only the proportionate amount of actual loss to the value of the property at time of loss. सर ये बात समझा नहीं? देखो यहां पे क्या हुआ, स्पेसिफिक पॉलिसी अंदर जितना लॉस हुआ उतना आपको मिल जाएगा पैसा। यहां पे क्या हुआ, यहां पे वो अमाउंट जो है, अमाउंट कौन सा अमाउंट, जो अमाउंट है आपका लॉस का, उसका एवरेज निकाला जाता है। एवरेज यानी क्या, जैसे आपने नोटिस किया होगा, आपने कभी भी सुना होगा कि पूरा अमाउंट ऑफ लॉस नहीं मिलता, 80%, 70%, 60% अमाउंट ऑफ लॉस मिलता है। बोलता क्यों बोलते हैं? सुना है आपने कभी? तो वो जो 50%, 60% लॉस मिलता है अपने को ओनली, वो इस एवरेज पॉलिसी में मिलता है। यानी अगर आपकी एवरेज पॉलिसी है तो आपका एवरेज ऑफ अमाउंट ऑफ लॉस, एवरेज का मतलब है टोटल ऑफ गुड्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ गुड्स से डिवाइड करके जितना भी अमाउंट आया एक,
वो टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स और डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स से डिवाइड करके जो एवरेज आया एवरेज, उस पे हम जो लॉस हुआ उसकी आपको भरपाई देनी पड़ती है, उसको बोलते हैं एवरेज पॉलिसी। तीसरा होता है वैल्यूड पॉलिसी। मैं एवरेज पॉलिसी वापस आता हूं, टेंशन मत लो, ओके। मेरे को पता है बहुत लोगों को समझा नहीं है, लेकिन पहले सारी पॉलिसी में फीचर देखते हैं तो क्या क्या है, उसके बाद में उसको और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। वैल्यूड पॉलिसी क्या होता है, सुनो। वैल्यूड पॉलिसी क्या होता है, ये पॉलिसी वो लोग लेते हैं जिनका गुड्स का भाव फिक्स नहीं होता है। एग्जांपल दूं यहां पे, आर्ट, पेंटिंग वगैरह। देखो पेंटिंग, कोई भी जो गुड्स, पेंटिंग जो है ना, पेंटिंग का कोई एमआरपी तय नहीं होता है। इट इज मोर वैल्यूएबल, मैंने आपको बताया था, कला है वो। और कला की जो चीजें होती है वो बाय ऑक्शन बिकती है। कैसे बिकती है? फाइनल अमाउंट ऑक्शन में तय होता है उसका, जितना ज्यादा हायर बोली की जाए ऑक्शनर ने, बराबर कि नहीं। तो ऐसे गुड्स जिसकी कोई वैल्यू अभी तक नहीं है, मार्केट प्राइस की एमआरपी नहीं है, तो उसके लिए वैल्यूड पॉलिसी अच्छी है, क्योंकि उसका वैल्यू नहीं है कुछ मार्केट के अंदर, उसका वैल्यू भी फिक्स नहीं है। वैल्यू नहीं है मतलब ऐसे फिक्स नहीं है, डिटरमाइंड नहीं है, अनसर्टन है, फिक्स नहीं है। आपको समझा क्या मेरी बात? अब देखो कोई पेंटिंग 500 में बिकती, वही पेंटिंग 50,000 में बिकती, 10 लाख में बिकती, खरीदने वाले ऑक्शनर अलग अलग जगह पे भेजा था उसको। तो क्या हुआ, उसकी कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, तो इसमें वैल्यूड पॉलिसी अच्छी है। अब इसमें क्या हो, सुन लीजिए। इन दिस टाइप ऑफ पॉलिसी, वैल्यू ऑफ पॉलिसी इज असर्टन एंड अग्रीड एट ए टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी। इसमें क्या होता है, जिसकी कोई गुड्स की एमआरपी नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसमें क्या होता है, उसमें इंश्योर बोलता है कि मुझे ये पेंटिंग, मेरी पेंटिंग ये 5 लाख की है मेरे हिसाब से कम। भैया तूने बोल दिया ये 5 लाख की है भी क्या पता नहीं, ठीक है, तू बोल रहा ना 5 लाख की, ठीक है, 5 लाख की इसकी वैल्यू मैंने मान ली, उतना प्रीमियम भी दे। फिर तू बोलेगा 50 लाख की, मैं 50 लाख की मान लूंगा पेंटिंग को, ठीक है, तो उतना प्रीमियम, जितना अमाउंट बढ़ेगा उतना मैं प्रीमियम बढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरा उतना रिस्क बढ़ेगा। यानी क्या हुआ, यहाँ पे पहले ही एक जो चीज है जिसकी एमआरपी फिक्स नहीं है गुड्स की, उसको पहले हमने एक वैल्यू दे दिया, क्या दिया, फिक्स किया वैल्यू, असर्टन का मतलब क्या होता है, फिक्स करना, उसी टाइम फिक्स करना। कब? जब हम पॉलिसी ले रहे हैं, एट ए टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी। ऊपर वाली क्या था, ऊपर में क्या था, गुड्स का एमआरपी दिख रहा है, मार्केट दिख रहा है, इसकी कोई मार्केट वैल्यू फिक्स नहीं होती ना। मैंने क्या बताया, कला की चीजें जो होती है, क्षेत्र से होने वाली चीजें, उसका कोई फिक्स नहीं होता है, वो ऑक्शन में जितना बिकी होता। तो भाई हम कैसे मान ले तेरा लॉस कितना है? अभी तेरी 5,000 की पेंटिंग, तो बोलेगा बाद में 50 लाख की थी मेरी, मेरे को 50 चाहिए, तो इंश्योरेंस बोलेगा मैं पागल थोड़ी ना हूं यहाँ पे, सही कि नहीं? बाद में तो रोएगा कि नहीं नहीं मेरा तो ये 5,000 की है, तू बोलता 50 लाख की है, तो मैं किसके साथ चलूँ, तेरे मेरे साथ है, इसकी कोई एमआरपी तो है नहीं चीज की, पेंटिंग वगैरह की, बराबर कि नहीं? तो उस टाइम पे क्या हुआ, उस टाइम पे आप पहले अमाउंट ले लो। क्या ले लो? अमाउंट ले लो। वो अमाउंट लेने के बाद अगर वो अमाउंट देने के बाद अगर कुछ लॉस हुआ तो उतनी अमाउंट का हम आपको कंपनसेट पे करेंगे, उसको बोलेंगे वैल्यूड पॉलिसी। असर्टन का मतलब होता है फिक्स करना, क्या होता है, नहीं कब, पॉलिसी लेते वक्त। द इंश्योरर अंडरटेक्स टू पे दिस वैल्यू इन केस ऑफ लॉस बाय फायर। और फिर जो कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी, वो उतने अमाउंट को पे करेगी जितना लॉस आपका फायर से होगा। फॉर एग्जाम्पल, पॉलिसी कैन टेकन फॉर द आर्ट वर्क, पेंटिंग वगैरह एक्सेट्रा, जो भी होते हैं। गॉट इट? जो म्यूजियम में एक नायाब हीरा होता है, हीरा कोई, उस हीरे की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब वैल्यू मतलब है लेकिन वैल्यू फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है। आप देखो कोई पुरानी तलवार होती है किसी योद्धा की, वो तलवार पुरानी है बहुत, लेकिन वो यूनिक है। क्या है वो? तो वो यूनिक तलवार की कोई मतलब कोई मार्केट वैल्यू उसकी फिक्स नहीं है ना, तो उसमें हम वैल्यू बना के उसका इंश्योरेंस देते हैं। समझा कि आपको क्लियर? वैल्यू बनानी पड़ती है वहां पे इंश्योरेंस देते वक्त, भाई इतनी वैल्यू है ये और मेरे को इतना अमाउंट का प्रीमियम भर के दे, अगर कुछ हुआ तो मेरे को इतना पैसा देना, सिंपल भाषा में। नेक्स्ट है फ्लोटिंग पॉलिसी। फ्लोटिंग पॉलिसी क्या होता है? इन दिस पॉलिसी अंडर वन प्रीमियम गुड्स at different location are covered. In this policy suitable for those businessmen who keeps their goods in different godown at a different location. अब देखो, आपने अगर देखा जाए फ्लोटिंग पॉलिसी और स्पेसिफिक पॉलिसी के अंदर बहुत लोग जो है वो उन लोगों को समझने में तकलीफ जाती है। अब मैं आपको दोनों का डिस्क्रिमिनेशन भी देता हूं ऑलरेडी। सुनो, व्हाट इज द फ्लोटिंग पॉलिसी, समझो।
फ्लोटिंग पॉलिसी के अंदर क्या होता है, इंश्योरर आपके गुड्स का वैल्यू निकालता है और वो गुड्स वहीं पड़ा हो ना, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कहीं भी रखो, वो गुड्स जहां जो गुड्स हमारे लिस्ट में है वो गुड्स आप कहीं भी रखो, हम आपको कवर कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिक पॉलिसी बात करूं तो वो गुड्स वहीं पड़ा के जहां पे उसका इंश्योरेंस था, यहां पे लोकेशन यू कैन नॉट चेंज, यहां पे यू कैन चेंज द लोकेशन ऑल्सो। यानी यहाँ पे क्या होता है, गुड्स का वैल्यू, गुड्स की लिस्ट आ जाती है, वो गुड्स आप अलग अलग लोकेशन में कहीं भी रखो, वो कवर्ड है, वो कवर्ड है, उसको बोलते हैं फ्लोटिंग पॉलिसी। क्या बोलेंगे उसको हम? यानी फ्लोटिंग पॉलिसी उन लोगों के लिए जो बिजनेसमैन गुड्स शिफ्टिंग करते रहते हैं, भाई आज ये गोडाउन में कल उधर में डाल, तो वो भी कवर है। लेकिन अगर स्पेसिफिक पॉलिसी लिया आपने तो वो लोकेशन से अगर आपने माल निकाल दिया वहीं पे उसका इंश्योरेंस एक्सपायर। समझा कुछ तुमको? डिफरेंट क्या है यहाँ पे? क्या हो रहा है यहाँ पे, आपको जो इंश्योरेंस मिल रहा है वो अलग अलग लोकेशन मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे गुड्स पे इंश्योरेंस है और वहां पे उस प्लेस पे जितना गुड्स है उस पे इंश्योरेंस है फायर का। रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी। अब रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी क्या होता है सुन लीजिए। In this type of policy, where the insurer undertake the replace the property of the goods lost by fire, in this policy, instead of paying compensation for the property lost by fire, the property is replaced. समझा कुछ को? रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी में क्या होता है, इंश्योरर से इंश्योर्ड लॉस होने पर पैसा नहीं, वो बोलता मुझे वो सेम गुड्स लाके दो, कितने का भी हो जान दो। एग्जाम्पल दूं, सपोज मेरी पंखे बनाने की फैक्ट्री है, मेरे गोडाउन में 50,000 के पंखे पड़े थे। क्या पड़े थे? पंखे, फैंस। अब फैन पड़े थे, फैन के ऊपर मैंने रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी का इंश्योरेंस लिया है। अब सपोज 50,000 में से 25,000 रुपए के मेरे पंखे जल गए, तो मैं उनसे पैसे नहीं लूंगा, मैं बोलूंगा 25,000 के मेरे को नए पंखे लाके दो, जितने मेरे पंखे जले हुए, ये लो तुम्हारा जला हुआ माल नए लाके दो। उसको बोलेंगे यानी चीज के बदले में चीज मिलेंगी, पैसा नहीं मिलेगा, उसको बोलेंगे रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी। समझा आपको क्लियर? नेक्स्ट है कंप्रेहेंसिव पॉलिसी। कंप्रेहेंसिव पॉलिसी यानी जो एक साथ 2-3 इवेंट को कवर करे, कंप्रेहेंसिव यानी बहुत सारे इवेंट को कवर करती है वो। एग्जांपल देखो, ध्यान दो। इन दिस टाइप ऑफ पॉलिसी वेरियस रिस्क सच एज फायर, थीफ, एक्सप्लोजंस एक्सेट्रा आर इंश्योर्ड। यानी जहां पे एक से ऊपर इवेंट को कवर करना है, कवर, जैसे सिर्फ फायर नहीं, चोरी भी हो तो हमको पैसा मिले, या एक्सप्लोजन धमाका हो जाए तो भी मेरे को पैसा मिले, बहुत सारे इवेंट को कवर करे, उसको अपन बोलते हैं कंप्रेहेंसिव पॉलिसी। और एक्चुअल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ में हम कंप्रेहेंसिव पॉलिसी लेते हैं, हम सिर्फ फायर नहीं लेते हैं। अब देखो, आपने कार के ऊपर लिया है, कार के ऊपर आपने सिर्फ फायर इंश्योरेंस लिया क्या? आपने कंप्रेहेंसिव पॉलिसी लिया है। क्यों? चोरी भी हुई तो भी आपको पैसा मिलेगा, एक्सीडेंट हुआ तो भी आपको पैसा मिलेगा, आग लग गई तो भी आपको पैसा मिलेगा। कोई भी व्हीकल भी होती है, व्हीकल, उसके ऊपर भी फायर इंश्योरेंस नहीं होता, कंप्रेहेंसिव पॉलिसी होता है। यहाँ पे 3-4 इवेंट एक साथ रिस्क कवर होते हैं। ओके, क्लियर? अब मेरे स्टूडेंट्स की एक बार चोरी हो गई थी गाड़ी, 2 व्हीलर, ट्यूशन से, पुराने ट्यूशन से, क्योंकि पुराने ट्यूशन में पार्किंग ढाई थी ना, अभी यहाँ तो भी तुमको अंदर है, तुम कदर नहीं करते, जान दो, है ना। चोरी हो गई थी, मेरी गाड़ी चोरी हुई थी सेकंड पप्पा की, तो मेरा ऐसे दिल ऐसे बाहर निकल के आ गया था। चोरी सेकंड गाड़ी थी मेरी, चली हुई थी बहुत सारी, इन शॉर्ट एक्सपायर होने वाली थी, लाइफ खत्म होने वाली थी उसकी, चोरी हो गई उसके कुछ साल पहले। उसकी चोरी हुई तो बोलता हूँ जा कर, चल पुलिस स्टेशन, मतलब चलो सर, आराम से, वो मस्त कूल डाउन बैठा हुआ है। कूल डाउन लेने के बाद क्या हुआ, चोरी, पुलिस वाले ने सबसे पहला FIR लेने के पहले पूछा इंश्योरेंस है क्या? लाओ सर, इंश्योरेंस है, तभी तो बिंदास बैठा हुआ है, बराबर कि नहीं? उस टाइम पे पुलिस वाले का मुंह तूता हो गया। पूछो क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस जिसका होता ना गाड़ी के ऊपर, उसको इंश्योरेंस कंपनी पुलिस वालों को छोड़ती नहीं, वो पूरा जीना रंगवा देती उनका। अपन को क्या, पुलिस वाले दो जा रहे कलाना साहब नहीं है, अपन चले जाएंगे। लेकिन जब कोई इंश्योरेंस कंपनी है, वो साल साल भर अपने वकीले पाल के रखती है, उनको पता है प्रेशर देना पड़ेगा, वो नहीं जाता ना, वो हिलते भी नहीं स्टेबल से, मेरे को गाड़ी लाके दो। 3 दिन के अंदर उसकी गाड़ी उसको पुलिस वाले लाके दिया।
मतलब वाह बेटा तेरी गाड़ी देखो मिल गई, नहीं थी मुझे सेकंड हैंड थी, मेरे को सेकंड हैंड नहीं मिली गाड़ी अभी तक, क्योंकि मेरा इंश्योरेंस नहीं था गाड़ी का। आप समझिएगा मेरी बात को, यानी इंश्योरेंस एक बार सही भी है। क्या होता है जो बड़े बड़े देखो अभी जो कंपनियां हैं वो ऐसी करोड़ों नहीं कमा रही, ऐसी चल रही नहीं वो, उनको पता है ना उनका बड़ा जैक एसपी तक होता है। क्या होता है वहां के लोकल के एसपी तक होता है, बड़े बड़े मिनिस्टर तक होता है, बराबर कि नहीं। इतनी बड़ी कंपनी चला रही है वो कंपनियां, इंश्योरेंस कंपनियां ऐसे चला रही क्या? नहीं गाड़ी मिली ना, अरे कंपनी ने नहीं दिया उसको गाड़ी, पुलिस वालों ने ढूंढ के दिया गाड़ी उसको। गाड़ी ढूंढ के क्यों दिया पुलिस वालों ने? उनके ऊपर प्रेशर था, और प्रेशर किसने दिया? इंश्योरेंस कंपनी ने, क्योंकि उनको अपने जेब से भरना पड़ता था फिर। अब चोरी भी कवर किसने किया? कंप्रेहेंसिव पॉलिसी ने। किसने किया? समझा आपको क्लियर? तो जिसकी गाड़ी के ऊपर इंश्योरेंस आना, बिंदास बैठना, टेंशन मत लो। पुलिस को टेंशन पुलिस वालों की है, फिर किसकी है? हाँ। लेकिन जिसके ऊपर इंश्योरेंस नहीं है, पुलिस वाले बोलते तुझी गाड़ी तो गेली है ना, मिलना नहीं, और इंश्योरेंस वाले को बोल के दिखाओ मिलना नहीं, बराबर वो ऊपर के जैक लगाते। फिर आपको समझा के क्लियर? ऐसा समझना आ रहा क्या क्लियर? अब देखो इंश्योरेंस वाली गाड़ी 3 दिन में वापस आ गई, न्यू वाली एक्टिवा थी कुछ तो भी शायद से, 3 दिन बाद आके बोलता है मैं 2-3 दिन दुखी में था कि यार गाड़ी चोरी होगी बच्चे की, बेचारी मेरी वजह से पार्किंग में आके रखता था मैं अच्छे से, नहीं होती थी। या वो डफर ने हैंडल लॉक भी नहीं किया था, डफर ने हैंडल लॉक भी, लेकिन अगर हैंडल लॉक नहीं किया ये बताते थे हम लोग, तो वहां पे प्रिंसिपल एक टूट जाता था ना, तो एफआईआर में पूछा गया था हैंडल लॉक थी? यस थी भैया। ये तो क्या होगा, वो प्रिंसिपल है ना भाई, अपने गुड्स को ऐसा रखो जिसे इंश्योरेंस है ही नहीं, है ना? अरे आ रहा तुमको समझ में? ऐसा है काम। चलो आगे, अब फायर इंश्योरेंस का पढ़ते सुनो, सॉरी मरीन इंश्योरेंस। अच्छा ये वाली पॉलिसी समझ में आ गया आपको? इसमें कौन सी पॉलिसी में प्रॉब्लम? एवरेज पॉलिसी। सुनो, इट इज अ पॉलिसी विच कंटेन्स एन एवरेज कॉस्ट। इंश्योरर आपको इंश्योरेंस देते वक्त पहले ही बता देगा कि हम आपको पूरा अमाउंट नहीं देंगे, एवरेज अमाउंट देंगे। क्या देंगे? यानी क्या कि अगर 50 लाख का माल जल गया आपका, तो 50 लाख का एवरेज 70-80% आपको मिलेगा, वो लिखा रहेगा आपको उसके अंदर, पूरा अमाउंट ऑफ लॉस मिलेगा नहीं। दिस टाइप ऑफ पॉलिसी in this type of policy insurer will pay only the proportionate amount of actual loss. proportionate जितना आपका एवरेज दिया है 70% बोला है, तो यानी ये आ गया 10:7। 10 रुपए अगर लॉस है तो 7 रुपए आपको मिलेगा, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनेट अमाउंट। क्या बोलते हैं इसको हम? पूरा अमाउंट आपको नहीं मिलेगा लॉस का, वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एट द टाइम ऑफ लॉस, और जितना लॉस हो उस टाइम पे जितना लॉस हुआ उसके प्रोपोर्शनल अमाउंट में जो अमाउंट दिया उसको बोलते हैं एवरेज पॉलिसी, सिंपल भाषा में। आप समझा? पहले ही लेते वक्त ही पॉलिसी लेते वक्त आपको बताएंगे कि 70% 80% को मिलेगा। आपने जितने भी हेल्थ इंश्योरेंस कराए होंगे तो आपको पूरा अमाउंट मिलता क्या? गाड़ी के ऊपर अगर जीरो डेप्थ इंश्योरेंस है, जीरो डेप्थ इंश्योरेंस, तो ही आपको पूरा अमाउंट मिलता, नहीं तो उसका भी आपको पहले भरपाई करना पड़ता था कुछ अमाउंट। समझा? वैसे यहाँ पे फायर के ऊपर भी आपको अगर जीरो डेप्थ नहीं है यानी पूरा अमाउंट आपको नहीं मिलेगा, तो वो एवरेज पॉलिसी है। कौन सी है? और एक पॉलिसी होल्डर जब पॉलिसी लेता है ना, तो एक टाइप की पॉलिसी नहीं, बहुत सारी मिक्स होती है, 3-4 पॉलिसी उसके अंदर ऐड होती है, कॉमा कॉमा करके लिख देते हो आपको। समझा आपको क्लियर? चलो अब आते हैं, हाँ बोलिए क्वेश्चन क्या है? हाँ 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 वो 10 साल के एंडिंग हुआ पहले से चोरी हो गई, वो मिली नहीं, हाँ, कंपनी उसका डेप्रिसिएशन 10 साल में काट के देगी पूरी, जितने 1 लाख उतने को, जितना अमाउंट आपका वैल्यू फिक्स था स्टार्टिंग में गाड़ी जितने के लिए बस उतने में पूरा। उसका फायदा हो गया ना, 10 साल उसने चलाया भी, पैसे भी मिल गए उसको। हाँ तो अच्छी बात है ना। चोरी होगी तो उसी ले लेगा। अच्छा एक और बात सुन लीजिए, गाड़ी शोरूम से निकली ना, शोरूम से निकली 30% वैसे भी लॉस वो कम में आती है वैल्यू। एक मिनट, तो आपने प्रीमियम भरा और वो डेप्रीशिएट होते होते जितनी वैल्यू हो गई होंगी उस टाइम पे, हाँ तो लग गया होगा ना आपको। कंपनी ऐसे ना कमा रही,
ओके, समझा आपको? आगे बढ़ू? हाँ, बच्चा लोग प्लीज। अब आते हैं मरीन इंश्योरेंस। लास्ट टाइप है अपना इंश्योरेंस, यहां पे खत्म होता है। कल वेयर हाउस खत्म करूंगा एक दिन में, और फिर कम्युनिकेशन हम रोक देंगे इसको इस यूनिट में। उसमें एक क्वेश्चन आता है कम्युनिकेशन पे, नहीं आता है। हाँ, मरीन इंश्योरेंस इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस। ओल्डेस्ट क्यों बोला गया है? जब अंग्रेज तब भी होता था ये, क्योंकि अंग्रेज आए किसमें? शिप में तो आए थे, बोट ये इसमें, उस पे क्रूज में आए होंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी, पुरानी क्रूज, बस पुराने जमाने क्रूज। हाँ, इट इज यूजफुल फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द पॉसिबल लॉस ड्यू टू पेरिल्स, यानी रिस्क ऑफ सी। तो ये कौन सी इवेंट को कवर करता है? जो सी से घटनाएं होती है, सुनामी वगैरह जो आते हैं। इट गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ड्यू टू रिस्क ऑफ सी। माई इंश्योरेंस इज यूजफुल फॉर द फॉरेन ट्रेड ट्रांजेक्शन। मैंने आपको पहले बता दिया, डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं, इधर देखते हैं। माई इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी। मैंने आपको ये भी बता दिया कि इंडिमिनिटी में आता है। इंश्योरेंस कंपनी इज लाइबल, यानी इंश्योरर कौन है यहाँ पे? इंश्योरेंस कंपनी इज लाइबल टू कंपनसेट द इंश्योर्ड ऑफ फॉर द लॉस। मरीन इंश्योरेंस कवर द डेंजर्स ऑफ द सी सच एज सिंकिंग ऑफ शिप्स। सिंकिंग का मतलब डूब जाना, सुनामी की लहरें बढ़ने की वजह से कोई शिप डूब जाती है, मालूम आपको? जैसे आपने नोटिस करो, आपको बता दूं मैं, टाइटैनिक जो डूबी थी फर्स्ट जर्नी में, अपनी फर्स्ट यात्रा में टाइटैनिक डूबी थी। कभी अनसिंकेबल शिप जो बोला गया था उसको, और वो पहली जर्नी में डूब गई। डूबी नहीं हुई। इसके दो बेनिफिट सुनो। तो जिस कंपनी ने उस शिप को बनाया था ना, उसको बहुत अच्छा खासा पैसा मिला था। समझा आपको? क्लियर? देखो मैंने क्या बोला, ये हो गया। देखो मॉनिटरी टर्म्स में प्रॉफिट है, उसको मिला, लेकिन इमोशनल टर्म में वो लॉस था। और एक लेसन था हमारे लिए, क्या? कि कभी न डूबने वाला जहाज भी डूब गया। यानी इस धरती के अंदर कुछ भी, इस कुदरत के अंदर कुछ भी हो सकता है। उसकी बनावट ऐसी हुई थी, पता है आपको? वो कभी न डूबने वाला जहाज था, वो डूब गया पहली जर्नी में। आप समझे क्या मेरी बात? यानी इस धरती के, इस दुनिया के अंदर कुछ भी हो सकता है, ये बात ध्यान रखना। कुछ भी, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ओके, आगे बढ़ू। स्टॉर्म मालूम क्या होता है? भवंडर। ऐसे स्टॉर्म आता है, मालूम आपको? तूफान की तरह आता है समुद्र में, स्टॉर्म आता है। वो स्टॉर्म में जो शिप्स होती है ना, वो डूब जाती है या डैमेज होती है। एक्सप्लोजन, फायर से एक्सप्लोज होता है मरीन के अंदर ही। कोई आप अगर पेट्रोल वगैरह का ट्रांसपोर्ट करते होंगे तो वो एक्सप्लोजन जल्दी पकड़ लेता है। इन द शिप्स क्रैशिंग विद आइसबर्ग्स। टाइटैनिक जो हुई थी, आइसबर्ग से टकराई थी ना। पानी अटलांटिक ओशन का जो पानी होता है वो माइनस डिग्रीज में होता है, और इसकी वजह से क्या होता है, उस माइनस डिग्री में वो बर्फ जम जाता है, और बर्फ जमने के बाद क्या होता है, वो नोकीले उसके बन जाते हैं, जिसकी वजह से वो टकरा कर वो पूरी सिंक हो जाती है। आपने देखा होगा यार उसकी पिक्चर, हाँ, एक्सेट्रा। तो आइसबर्ग से साथ ही टाइटैनिक डूबी थी अपनी। हाँ, अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस। पहला, वोएज पॉलिसी। वोएज का मतलब है सी ट्रिप, लिख लो, सी ट्रिप। ओशन ट्रिप लिखो, चलेगा? अरे भाई, ओशन ट्रिप और सी ट्रिप में कोई फर्क है क्या? हाँ, ठीक है। सुनो, अब ये वोएज पॉलिसी क्या है, सुनो ये बच्चा लोग। In this type of policy, subject matter is insured for a particular voyage respect of time. This policy is suitable for cargo insurance. In this case, the risk begins only when the ship start on voyage. For example, voyage from Mumbai to New York. समझ गया होगा हमको?
ये पॉलिसी इंश्योरेंस जो ट्रांसपोर्टिंग कंपनी होती है ना, कार्गो इंश्योरेंस, उनके लिए होता है। इस इंश्योरेंस में क्या होता है, जैसे ही आपकी ट्रिप शुरू हुई, जहां आपकी ट्रिप जानी है वो ट्रिप आप हमको बता दो क्वेश्चन द्वारा, और जैसे ही शुरू हुई वहां से इंश्योरेंस चालूंगा, जैसे ही वहां डेस्टिनेशन पे आ गई वहां पे इंश्योरेंस एक्सपायर, खत्म। इसके बाद क्या होगा हम कवर करेंगे नहीं। हाँ, वो एज पॉलिसी में एक पर्टिकुलर ट्रिप जब तक के नहीं पहुंचता तब तक की आपकी वो इंश्योरेंस कवर्ड है। एग्जाम्पल, मुंबई के बंदरगाह से गाड़ी निकली लोड होके और जाना है सपोज फॉर एग्जाम्पल न्यूयॉर्क या फॉर एग्जाम्पल यूएसए, अमेरिका, तो अमेरिका के पोर्ट तक जब तक की गाड़ी आती नहीं तब तक वो कवर्ड है, किससे? इंश्योरेंस से। तो उस ट्रिप को, उस पॉलिसी को हम बोलेंगे वोएज पॉलिसी, यानी यहाँ पे पर्टिकुलर ट्रिप जो है वो ट्रिप यहाँ पे कवर्ड होती है। समझा आपको? क्लियर? नंबर 2 है टाइम पॉलिसी। अब टाइम पॉलिसी क्या सुनो, इन दिस टाइप पॉलिसी इज टेकन फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, सब्जेक्ट मैटर इज इंश्योर्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। सुनो क्या होता है, फर्क है? नहीं 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 नहीं, इस पॉलिसी में क्या होता है, जो सी के फिजिकल मोड्स है, यानी इन शॉर्ट शिप्स, कार्गो, सेसल्स जो होते हैं, बोट्स, जिसपे भी आप इंश्योरेंस ले रहे हो, वो एक पर्टिकुलर पीरियड तक आपका इंश्योर्ड है। जैसे आपने एग्जांपल, मैंने सपोज मेरी एक वेसल है बहुत बड़ी, मैंने 1 साल तक के उस वेसल के ऊपर इंश्योरेंस कवर कराया, वो कहीं भी जाए वो कवर्ड है, वो कवर्ड है। यानी 1 साल में वो 10 ट्रिप मार गया ना, वो कवर्ड है। 1 साल का, जिस दिन 1 साल हो गया और टाइम हो गया पूरा, उसके बाद वो इंश्योर एक्सपायर्ड और फिर आपको रिन्यू करना पड़ेगा वो। यानी जैसे अपन कार का इंश्योरेंस लेते क्या टाइम पॉलिसी, वो टाइम पॉलिसी यहाँ पे बस वही है, बस ये सी के जो रिस्क है वो कवर करता है, सिंपल भाषा में। टाइम पॉलिसी बोलो तो अपनी जो रेगुलर पॉलिसी होती है ना, जैसे एग्जाम्पल अपन कार के ऊपर, गाड़ी के ऊपर लेते हैं ना, टाइम पॉलिसी होती है, लेकिन वो इसमें नहीं आएगा। तो क्यों? क्योंकि इसमें सी मोड्स चाहिए, यहाँ पे अपना फिजिकल रोड ट्रांसपोर्ट का है। समझा आपको? क्लियर? यानी अगर 2 साल का इंश्योरेंस, 2 साल तक आपने कितनी भी ट्रिप मारो वो कवर्ड है। क्या है वो? कवर्ड। टाइम पॉलिसी में पीरियड को इंपॉर्टेंस जगह है, और वोएज में ट्रिप को, वो कितना पीरियड लगे थे उसको। हाँ, आगे थर्ड है मिक्स पॉलिसी। मिक्स पॉलिसी द कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम और वोएज। सुनो क्या होता है, अब जो रेगुलर आए होंगे, आ रहे होंगे, उनको समझ रहा होगा मैं किस चीज की बातें कर रहा हूं यहाँ पे, और जो कभी कभार आ रहे होंगे उनको तो सब ऊपर से आ रहा होगा। सुनो, इन दिस पॉलिसी द कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम पॉलिसी एंड वोएज पॉलिसी। इन दिस पॉलिसी the subject matter is insured for both particular voyage and for a specific period of time. एग्जाम्पल दूं? सुनो, एग्जाम्पल अभी क्या हुआ, सपोज मेरी गाड़ी है, मेरी वेसल है, मुंबई के पोर्ट से निकली, मुंबई से पोर्ट से निकालना है मुझे, नहीं एक मिनट, सपोज फॉर एग्जाम्पल मुझे इंटरपोर्ट करना है। इंटरपोर्ट यानी क्या? चाइना से मेरा माल आ रहा है मुंबई, और ये मुंबई में रुक के फिर से मुझे ये रशिया ट्रांसपोर्ट करना है। ये रशिया सुनते ही बॉयज को क्या हो जाता है? हाँ, हिंदुस्तान से प्यार नहीं क्या अभी? हाँ चलो, ओ नालायको, अब क्या हुआ, अब मैं इसके लिए मिक्स पॉलिसी देता हूं। मिक्स पॉलिसी क्या होगा, यहां पे मैंने अपनी बोट चाइना से निकालना, मतलब वेसल बड़ी कार्गो शिप, वो चाइना से निकाल के मुंबई लाना है, मुंबई से वेसल लेना है, और इस पीरियड के अंदर अब मुझे मिक्स पॉलिसी लेना है। तो मिक्स पॉलिसी में 2 चीजें बतानी पड़ेगी मेरे को, दोनों चीजें, एक टाइम पीरियड कितना लगेगा टाइम, और दूसरा कितने ट्रिप आपको मारना है वो भी आपको भी लिखना है। तो जब दोनों में मेंशन करता हूं उसके अंदर, तो वो मेरी हो गई मिक्स पॉलिसी। यानी यहाँ पे क्या हुआ, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम भी फिक्स है और कितनी वोएज आपको मारनी है वो भी फिक्स हो जाएंगे यहाँ पे। अब सर सपोज फॉर एग्जांपल टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया बट वोएज जब तक कंप्लीट नहीं हुआ, तो क्या वो इंश्योरेंस है अभी? यस, अभी तक है वो।
क्यों? क्योंकि वो अगर एक क्राइटेरिया में नहीं बैठा तो दूसरी क्राइटेरिया में आ जाएगा अपने आप। तो इसको बोलते हैं टाइम और वॉयेज पॉलिसी। अच्छा एक और बात, सर वॉयेज अगर टाइम की पहले हो गई तो मैं तीसरा वॉयेज भी कर सकता हूं क्योंकि टाइम पीरियड अभी तक बाकी है। यानी दोनों यहाँ पे एक्सपायर है, दोनों यहाँ पे एक्सपायर होने चाहिए। समझा क्या आपको क्लियर? जैसे 3 महीने का मैंने लिया और 2 ट्रिप मारा, अब अगर 3 महीने के अंदर नहीं, ये दोनों ट्रिप जो है वो 2 महीने में हो गई कंप्लीट, अब 1 महीना पड़ा है मेरे पास, तो अभी तक मेरा इंश्योरेंस एक्सपायर्ड नहीं है, मैं तीसरी ट्रिप में आ गया हूँ वो वैलिड रहेगा, क्योंकि भले वोएज कंप्लीट हो गई लेकिन टाइम तो बाकी है ना अभी तक। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन, दोनों का फीचर लेंगे, जैसा पॉलिसी वैसा प्रीमियम, जैसा पॉलिसी वैसा। मुझे लगा था 3 महीने में 2 ट्रिप हो जाएंगी, तो 3 महीने और 2 ट्रिप में लिखवा दिया, लेकिन 2 महीने में ही 2 ट्रिप हो गई मेरी, चाइना से मुंबई और मुंबई से रशिया, 3 महीने तक के, 3 महीने और 2 ट्रिप्स। समझा आपको क्लियर? और अगर इस दौरान 4 महीने लग गए, 4 महीने, तो भी वैलिड है। मुझे क्यों? वो एज अभी तक बाकी है लिखी हुई। हाँ, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड वोएज इज अ मिक्स पॉलिसी। आगे वैल्यूड पॉलिसी सुनो, इन दिस टाइप ऑफ पॉलिसी द वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर इज अग्रीड बाय द insured and insurer at time of taking policy. The value of subject matter is mentioned in the policy itself. समझा कुछ तुमको? इस पॉलिसी के अंदर जो आपका, जिसके ऊपर आप इंश्योरेंस दे रहे हो, उसका पहले वैल्यू निकाला जाएगा इंश्योरेंस लेते वक्त, और जितना भी वैल्यू हुआ उस वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको कंपनसेशन दिया जाएगा। किसके द्वारा? इंश्योरर द्वारा, यानी कंपनी द्वारा। किसको? इंश्योर्ड को लॉस होने पर, वो भी कौन से रिस्क से? रिस्क ऑफ सी, इवेंट हैपन विद द सी इवेंट्स, उस पे, उसको बोलेंगे वैल्यूड पॉलिसी। समझा आपको क्लियर? यानी यहाँ पे वैल्यू आपकी निकाली जाएंगी कितनी की आपको इंश्योरेंस चाहिए, वो हिसाब से। नेक्स्ट है पोर्ट रिस्क पॉलिसी। अब आप देखो, अगर सिर्फ सी पोर्ट पे यानी बंदरगाह पे सब आपकी गाड़ी खड़ी है, यानी सी, तो भी रिस्क होता है, आपको पता है? तो भी रिस्क होता है, 2 रिस्क होता है। सुनो, एक तो सुनामी आ गई तो वो आपकी वेसल्स को डैमेज करता है, और दूसरी, आपने ऐसा एक वीडियो देखा था क्या जहां पे एक वेसल गाड़ी खड़ी थी, क्रूज खड़ी थी, और एक अनकाबू में आई हुई वेसल ने उसको ठोस मार दिया। देखा होगा आपने, भाग रहे होंगे लोग इधर उधर। में एक वायरल हुआ था वीडियो बीच में कि एक अब काबू में नहीं थी वो वेसल, वो आ रही है, क्रूज आ रही है, और यहाँ पे बीच में पोर्ट में खड़ी है गाड़ी, ठोक दिया, डैमेज। तो यानी इसका क्या है कि सिर्फ आपकी वॉयेज करते वक्त या आपकी गाड़ी, सी पे गाड़ी जो है वेसल वगैरह, वो सिर्फ रिस्क नहीं है। हेलो, रिस्क तभी भी है जब आपकी गाड़ी पोर्ट पे खड़ी है, पोर्ट यानी बंदरगाह पे, सी पोर्ट पे, तो अगर उस सब पोर्ट पे खड़ी है उसका भी इंश्योरेंस होता है, उसका भी इंश्योरेंस, और वो इंश्योरेंस को क्या बोलेंगे? पोर्ट रिस्क पॉलिसी। समझा? पोर्ट रिस्क पॉलिसी कवर ऑल टाइप ऑफ रिस्क ऑफ वेसल्स व्हाइल इट एंकर्ड एट द पोर्ट। एंकर मतलब क्या होता है? वो ऐसा होता है एंकर्ड, ये ब्रेक है, उसकी ब्रेक है। बड़ी बड़ी जो समुद्र होते ना, समुद्र की जो यान होते ना, यानी वहां जो, यानी बोट, क्रूज, वेसल्स, शिप्स, इनको ब्रेक नहीं होती है। इनके लिए ब्रेक के लिए 2 काम होते हैं, एक तो प्रोप्राइटर को उल्टा घुमाओ, गाड़ी रुक जाएगी वहीं पे, या तो फिर एंकर खींचो। एंकर क्या होता है? ऐसे ये रस्सी, तुमने देखा नहीं क्या एंकर? रस्सी, वो एक बड़ा लोहे का होता है, वो डालना पड़ता है अंदर, और डालने के बाद वो जब खड़ी होती है तो वहां पे वो हिलती नहीं, फिर एंकर बोलते इसको, एंकर। तो अगर गाड़ी मतलब एंकर लगा हुआ है तब तक ये आपका रिस्क कवर है। एंकर खींचा ऊपर, यानी आपकी गाड़ी रेडी हो रही थी चलने के लिए, वहीं पे रिस्क कंप्लीट, अब हम लायबल नहीं। यानी अगर आपका एंकर लगा हुआ, गाड़ी खड़ा है, आपका गाड़ी खड़ा है पोर्ट पे, वेसल खड़ा है, शिप खड़ा है, कोई दूसरी शिप आके बेकाबू आके वो ठोक देता है, तो आपका इंश्योरेंस कवर्ड है। एंकर नहीं था उस टाइम पे, तो यानी आपका रेडी था गुड्स, यानी आपकी वॉयेज ट्रिप थी, तो वॉयेज ट्रिप में वॉयेज पॉलिसी लो भैया। यहाँ पे हम कैसे देंगे आपको ये पॉलिसी?
देखो लिखा हुआ है anchored at the port for the particular period of time. This policy is applicable till the departure of the vessels from the port. जब तक वो निकलती नहीं पोर्ट से आपका इंश्योरेंस कवर्ड है. ब्लैंकेट पॉलिसी, ब्लैंकेट पॉलिसी यानी बहुत सारी एक साथ इवेंट को कवर करना. ब्लैंकेट यानी बहुत सारे फैक्टर्स को, रिस्क को कवर करना. एकदम सिर्फ आपकी बोट पे या वेसल पे नहीं, वो बहुत सारे और भी चीजों को कवर करता है, तो उसको बोलते हैं ब्लैंकेट पॉलिसी. सही मायने में ब्लैंकेट पॉलिसी अच्छी होती है. सुनो देखो, अंडर ब्लैंकेट पॉलिसी maximum limit of the required amount of the protected is estimated, which is purchased in lump sum. The amount of premium is paid in advance. This policy describes the nature of goods insured, specific routes, port, places, voyage of trip, etc. यानी ये सभी को कवर करता है. पोर्ट में खड़ी गाड़ी, ब्लैंकेट पॉलिसी ले लो, कवर्ड है. ट्रिप जा रही है, ब्लैंकेट पॉलिसी है, कवर्ड है. गुड्स डैमेज हो गया, ब्लैंकेट पॉलिसी है, कवर्ड है. यानी बहुत सारे इवेंट को कवर करता है ये ब्लैंकेट. देखो ब्लैंकेट का पूरा चादर ओढ़ के रखना, यानी इन शॉर्ट ब्लैंकेट का मतलब पूरा रिस्क कवर करना पूरा. यानी अलग अलग पॉलिसी लो, इंश्योर बोलता है एक काम करो मेरी ब्लैंकेट पॉलिसी ले लो, मैं सब तुमको कवर करके देता हूं. बस इसमें जो गुड्स पड़ा है वो भी कवर्ड है. हेलो, जो वेसल में गुड्स पड़ा है ना वो भी कवर्ड है. सो व्हाट इज अ ब्लैंकेट पॉलिसी, समझा आपको क्लियर? जिसके अंदर बहुत सारी चीजों को कवर है, यानी पूरा ऑलमोस्ट कवर करना. पोर्ट पे खड़ी गाड़ी, ब्लैंकेट पॉलिसी है, कवर्ड है. वोएज है, कवर्ड है. कवर्ड सब कवर्ड है. चलो, तो इसी के साथ मेरा आज का सेशन यहाँ पे इंश्योरेंस खत्म होता है. होपफुली आपने आज का सेशन काफी आनंद में गुजारा होगा, फील किया होगा. हैव अ नाइस डे, टेक केयर.